कैलाश मंदिर को देखकर आज भी इंजीनियर चौंक जाते हैं। औरंगजेब कई जतन के बाद भी नहीं कर सका इस मंदिर का नुकसान। औरंगाबाद का कैलाश मंदिर, जो कई रहस्य और अनसुलझी पहलुओं से छिपा हुआ है। आपसे तो क्या छिपा है, इस मंदिर के बारे में आप तो जानते ही हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर है जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपरा के साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है। क्यों चौंक गए ना, लेकिन यह सच है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान ये लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए। कई अन्य प्राचीन शैली संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर की बनावट नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक बनाया गया था। यह काम एक छेनी और हथौड़े से किया गया है। इसके निर्माण में मचानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि यह मंदिर कितना रहस्यमय है। खुदाई के आकार और डिजाइन की भव्यता और इतिहास को देखते हुए यह मंदिर 8वीं शताब्दी से ताल्लुक रखता है। इस मंदिर की संरचना एवं निर्माण का रहस्य क्या है, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। आज तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण मालखंड स्थित राष्ट्रकूट वंश के सम्राट कृष्ण प्रथम द्वारा सन 757 से सन 772 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएगी। फिर क्या, राजा ठीक हो गए। रानी के वचन के अनुसार मंदिर के शिखर यानी पूरे मंदिर के बनने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया था। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया है। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही चट्टान के पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। अब जान लेते हैं इस मंदिर की कलाकृति के बारे में। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। कुछ अनसुलझे फैक्ट्स। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया,
लेकिन वहाँ हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद किया गया, जो आज भी बंद ही है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, इतिहास जानकर यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में देवीय सहायता की संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। कैसे पहुँचे और ये कितनी दूर है? कैलाश मंदिर औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर स्थित है। मंदिर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद ही है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुपति, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेल मार्ग से हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, पुणे और नांदेड़ जैसे शहरों से भी औरंगाबाद पहुंचा जा सकता है। कैलाश मंदिर से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी पर लगभग 28 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों के माध्यम से राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों से औरंगाबाद पहुंचने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। पुणे से मंदिर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इसके अलावा मुंबई से कैलाश मंदिर लगभग 330 किलोमीटर दूरी पर है।